भी नहीं पहने हुए, एक लंगोटा पहने हुए, ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। जैसे आज भागवत वगैरह कथा होता है तो ऊंचे आसन पर बैठे जाते हैं, वैसे वही सबसे बड़े विद्वान थे सूत जी महाराज। सभी ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, कलयुग आने वाला, ऐसा नहीं कि कलयुग पहली बार आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग ये चल रहा है। जैसे अभी पीछे जो मई था, जून हो गया, जुलाई आ रहा है, जैसे नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी है, आज शनिवार हो गया, सप्ताह का अंतिम दिन है, कल रविवार है, सप्ताह का पहला दिन, ऐसे ही चक्र चल रहा है। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज ने कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है लोगों के कल्याण। सुनिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार योगी नारद जी तीनों लोग चौदह भूमि में घूमते घामते जब मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने भी यही देखा कि कलयुग में सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। लोगों की परेशानी को देख करके नारद जी स्वयं दुखी हो गए। सोचने लगे कि आखिर मैं क्या करूं कि जिससे इन लोगों की जो है परेशानी दूर हो। तो जैसे किसी एक बच्चे को कोई सवाल नहीं आता है तो अपने अध्यापक का, अपने मम्मी पापा जो भी है उसके पास जाता है। और किसी मेरे पे जाइए, थोड़ा थोड़ा लेकर के। तो और जैसे किसी को कुछ नहीं आता, जिसको आता है उसी के पास आदमी जाता है। आप यहाँ से तो नारद जी किसके पास गए? जिसका वो 24 घंटा जाप करते थे, श्रीमन नारायण यानी विष्णु भगवान के पास। क्षीर सागर में जब भगवान पहुंचे, नारद जी पहुंचे, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और मां लक्ष्मी पैर चाप कर जा करके नारद जी उनकी वंदना करने लगे। यदि बेटे को कुछ गलती करके आए या भूख लगी है ना, अब माँ काम करती है, चलता है कि मम्मी कहेगी कि थोड़ा काम कर लेना तो खाना दे, तो अब मम्मी बहुत अच्छी है तो ये है। उसी तरह नारद जी गए और भगवान की जो है वंदना करने लगे। नारद ने कहा कि भगवान ने कहा कि हे नारद, क्या बात है, आज तुम दुखी थी। नारद ने कहा कि हे भगवान, मैं तीनों लोग चौदह भूमि में घूमते घामते जब मैं मृत्यु लोक में आया हूँ तो देख रहा हूँ कि सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी है, कोई धन से, कोई जन से, कोई शरीर से दुखी। लोगों की परेशानी को देख करके मैं आपके पास आया हूँ। यदि कोई उपाय है उनको, उनके दुख को दूर करने का, तो आप बताएं। उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है लोगों की कल्याण। एक उपाय है। नारद ने कहा क्या? तो सत्यनारायण का व्रत और पूजन। अब इतना सुनना था नारद जी को। नारद जी ने एक चीज, मैंने भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत और पूजन, तो नारद ने कहा कि भगवान ये कब करना चाहिए, इसमें क्या लगता है, ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या लगता है, इसको किसने किया? 4-5 सवाल एक ही साथ नारद जी ने पूछ लिए। भगवान ने कहा कि हे नारद, सुनो, जस्मिन तस्मिन दिने काले, कोई भी दिन हो, ये नहीं आज रविवार है तो होगा, सोमवार है तो होगा, मंगल है तो ठीक है, हनुमान जी का दिन है, बुध है खाली दिन है, कुछ और घर की औरतें कर देती हैं। बुध कैसे खाली दिन हो सकता है? यदि रविवार सूर्य का दिन है, सोमवार यदि शंकर जी और दुर्गा जी का दिन है, मंगल हनुमान जी का दिन है, तो बुध तो गणेश जी का दिन है। और जिसके मालिक गणेश जी है वो दिन कैसे खाली हो सकता? क्यों? आज कुछ भी काम करना हो तो श्री गणेश जी को याद करते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। कुछ भी करे, छोटा से छोटा करे, या ऐसे भी होता है तो कहते हैं भाई चलो आज श्री गणेश करते हैं, अच्छा दिन। तो गणेश जी का है तो कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो। कुछ औरतें पंडित जी वो मलमास चल रहा है तो खरमास चल रहा है, तो विष्णु भगवान सो गए हैं तो ये हो गया है, नहीं होगा। विष्णु भगवान सोए हैं तो क्या चीज नहीं होगा, ये तो जानना जरूरी है।
अब मृतबाण है तो कहाँ कौन सा कार्य मृतबाण में नहीं करते हैं, भद्रा में क्या क्या चीज नहीं हो सकता है, भद्रा में पूजा पाठ तो हो सकता है, हवन नहीं हो सकता। पूजा होगा, सत्यनारायण की पूजा हो जाएगी, लेकिन हवन भद्रा में नहीं। दिशाशूल है तो यदि आज शनिवार है तो शनिवार को पूरब नहीं जाते, वो भी कौन सा जाना है मुझे शाम तक वापिस नहीं आना है तो नहीं जाना है। यदि जाना ही पड़ा, अब तो कल शुक्रवार था तो मुझे मालूम तो था ना कि कल जाना ही है, तो उसके लिए पाए भी निकाल देते हैं, कोई वस्त्र अपना निकाल करके किसी अपने भाई बंधु के आगे जो भी पड़ेगा उसके यहाँ रख देते हैं, वही लेकर के चल देते। नहीं, वो भी उपाय नहीं है तो सूर्योदय से पहले भोर में ही हम निकल चले दिशाशूल की कोई लगता है। तो कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, लेकिन सायंकाल होना चाहिए सत्यनारायण की पूजा। मैं नहीं कर रहा हूँ, सत्यनारायण, चाहे वो मेरठ का हो, चाहे वो गोरखपुर का हो, चाहे वो बनारस का हो, कहीं की भी किताब हो, एक ही चीज है। तो जस्मिन तस्मिन दिने काले, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, लेकिन सायंकाल होना। अब इसमें लगता क्या है, तो रंभा फलम घृतम क्षीरम, रंभा फल कहते हैं केले को। केला ही एक ऐसा फल है जो कि हर महीने मिलता है। अब तो कुछ ऐसे फल है आपकी हर महीने वो भी मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन केले की खासियत एक चीज है, आगे केला पक जाएगा तो मुलायम हो जाता है, कीड़े नहीं पड़ते, सड़ता नहीं। लेकिन हर और जो भी फल है वो सड़ेगा, कीड़े भी पड़ेंगे। तो रंभा फलम यानी केला, घी और दूध, गोधूम से छोड़कर गेहूं का